हाइपरटेंशन को ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह एक साइलेंट किलर है जो बिना किसी लक्षण के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन सही जानकारी से इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले इस हाइपरटेंशन को समझते हैं। जब आपकी धमनियों में ब्लड का प्रेशर लगातार सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो ये हाई बीपी माना जाता है। ये दिल, किडनी, ब्रेन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। हाइपरटेंशन के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। कुछ लोगों में सिरदर्द, थकान, चक्कर, सीने में दर्द, अचानक नाक से खून आना, धुंधली नजर या सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह के लक्षण इस बीमारी में हो सकते हैं। बढ़ती उम्र हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है। अधिक नमक और तले भुने खाने की आदत, तनाव, मोटापा, धूम्रपान और शराब, कम शारीरिक गतिविधि, जेनेटिक फैक्टर से भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद अब इनके खतरों के बारे में बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक हाइपरटेंशन से हो सकता है। किडनी फेल होना भी हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है। दृष्टिकोण या अंधापन, मेमोरी लॉस या डिमेंशिया। वैसे तो ये बीमारी दुनिया भर में होती है, लेकिन इस बीमारी का भारत पर क्या असर है, इसको समझना भी जरूरी है। भारत में हर साल 18 लाख मौत हाई बीपी से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। शहरी इलाकों में 33% और ग्रामीण इलाकों में 25% लोग प्रभावित होते हैं। कई युवाओं में भी ये समस्या देखी जा सकती है। 25 से 35 साल की उम्र में ये बीमारी उन युवाओं को हो रही है। हाइपरटेंशन की बीमारी को सही सलाह और जानकारी से खत्म किया जा सकता है। दवाओं के साथ नियमित बीपी मॉनिटरिंग, लो सोडियम डाइट और हाइड्रेशन, रोजाना 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी, तनाव कम करना, योग, ध्यान और संगीत, डॉक्टर की सलाह से जीवन शैली में बदलाव। वक्त रहते अगर इस बीमारी का इलाज किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। जैसे रोज एक बार बीपी जरूर चेक करें, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है। दवाएं बीच में ना छोड़ें, यहाँ तक कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो भी। हर 6 महीने में डॉक्टर से परामर्श लें। खुद पर ध्यान दें, शरीर के सिग्नल को नजरअंदाज ना करें। हाइपरटेंशन को लेकर कुछ मिथ है, like if we start medicine for blood pressure, so कि मेडिसिन स्टार्ट हो गया एक बार वो स्टॉप नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे लोग मेडिसिन नॉट टू स्टार्ट फॉर हाइपरटेंशन। तो ऐसा नहीं है। अगर हम जो प्रॉब्लम हाइपरटेंशन कोच कर रहे हैं उसको अगर हम कम कर लेते हैं तो आई थिंक मेडिसिन also can be reduced or stopped after controlling the blood pressure। तो उसके लिए हमारा जो डाइटिंग है वो स्ट्रेस लेवल है वो अगर हम उसको मैनेज करते हैं तो किसी लेवल तक ब्लड प्रेशर मेडिसिन बंद भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ब्लड प्रेशर हैज़ टू बी कंट्रोल एंड चेक्ड रेगुलरली, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आगे की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर इग्नोर करेंगे तो इट कैन कॉज लाइक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक एंड किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उससे हम लोग को हो सकती है। तो इसलिए रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, रेगुलर मेडिसिन लें और रेगुलर फॉलोअप करें। अगर ये सारी चीज़ हम करेंगे तो ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल हो सकता है और मैनेज हो सकता है, और जिससे हम कैन प्रिवेंट द फर्दर ट्रबल्स रिलेटेड टू हाइपरटेंशन लाइक कार्डियक, ब्रेन, किडनी एंड लिवर ऑल्सो। सो रेगुलर फॉलोअप करते रहिए और मेडिसिन लेते रहिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।